हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोलिक डायनोमीटर। तो आज का जो टॉपिक है फुल आईसी इंजन पे बेस्ड है। ये थ्योरी ऑफ मशीन के लिए भी काफी कुछ टॉपिक है, काम आ जाते हैं। तो आईसी इंजन के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अभी जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ ब्रेक पावर। किसी इंजन का ब्रेक पावर अगर हमें मेजर करना हो, ब्रेक पावर बोले तो देखो ये इंजन है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारा पिस्टन, ये कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। ये फ्यूल एंटर हुआ, कंबशन हुआ तो ये अप डाउन, तो इसके थ्रू ये क्रैंक भी हमारा रोटेट होगा। तो क्रैंक रोटेट होगा तो इससे जो शाफ्ट लगाया क्रैंक शाफ्ट, ये भी रोटेट होगा, जो कि हमारा पावर कहाँ जा रहा है, अपने गाड़ी के व्हील पे जा रहा है। पावर ट्रांसमिट हो रहा है गाड़ी के व्हील पे। तो ये शाफ्ट पे जो पावर आ रहा है उस पावर को हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर, ठीक है। तो हमें अगर कोई बोल दे कि अपने इंजन का ब्रेक पावर कैलकुलेट करके बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक डायनोमीटर। इससे पहले हमने रोप डायनोमीटर देखा, रोप ब्रेक डायनोमीटर देखा, प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर देखा, एंड अब हम देखने वाले हैं हाइड्रोलिक डायनोमीटर। विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक डायनोमीटर, हाउ टू मेजर द ब्रेक पावर और व्हाट द वैल्यू ऑफ ब्रेक पावर। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें किसी तरह पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60। क्लियर? 2 पाई NT अपॉन 60 ये होता है हमारा पावर। तो यहाँ पे देखो n, इंजन किस आरपीएम से रोटेट हो रहा है वो तो आप स्पीडोमीटर लगा के चेक कर लोगे, ठीक, किस आरपीएम से रोटेट हो रहा है। अब मैंने टॉर्क कैसे फाइंड करे इस शाफ्ट का। तो ये टॉर्क फाइंड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक डायनोमीटर का हम अब हेल्प लेंगे ये टॉर्क कैलकुलेट करने का। तो है क्या इस शाफ्ट में, ठीक है, इस शाफ्ट में आपका ये चैम्बर है, ठीक है। ये चैम्बर फुल्ली पैक्ड चैम्बर है, अंदर ऐसा कर्व ग्रूव बना हुआ है, ठीक है। चैम्बर ये फुल्ली पैक्ड है, ठीक है। यहाँ पे बुश लगे हुए हैं, शाफ्ट रोटेट हो रहा है, बट ये रोटेट है, ये जो चैम्बर है वो रोटेट नहीं हो रहा है। चैम्बर रेस्ट पोजीशन पे, अंदर शाफ्ट रोटेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बियरिंग्स और बुश के हेल्प से। सील पैक्ड है, फुल्ली सील पैक्ड है, ठीक है। यहाँ से वाटर इन हो रहा है, ये वाटर इन हो रहा है चैम्बर में, और चैम्बर से यहाँ से वाटर आउट हो रहा है। इसी चैम्बर में हमने एक डिवाइस कनेक्ट करके रखा है, गेज, जो कि हमें टॉर्क बताएगा। फ्लूइड के मूवमेंट, फ्लूइड पे जो प्रेशर, जो विस्कोसिटी, फ्लूइड की क्वालिटी, उसके अकॉर्डिंग जो भी उस पे लोड पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो हमें टॉर्क बताएगा, ये गेज, ठीक है। तो वो टॉर्क को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी पावर निकल आएगी। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है। तो इस जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट में हमने एक रोटर लगा रखा है जो कि रोटेट हो रहा है। जितनी स्पीड से शाफ्ट रोटेट हो रही है उतनी स्पीड से हमारा रोटर रोटेट हो रहा है। तो ये चैम्बर के अंदर रोटर है। अब क्या कर रहे हैं, ये सब अरेंजमेंट बना लिया हमने। अब हमने वाटर को ऑन किया तो वाटर अंदर आने लगा। तो जैसे जैसे ये रोटेट हो रहा है इंजन, ये रोटर रोटेट हो रहा है, तो वाटर जैसे जैसे अंदर आएगा ये आपके इस रोटर से टकराएगा। इस रोटर से टकराएगा तो रोटर क्या करेगा, स्लो करने की कोशिश करेगा। जैसे रोटर को रिस्ट्रिक्टेड बोले तो वाटर एक रिस्ट्रिक्टेड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आपके जो रोटेट हो रहा है, शाफ्ट रोटेट हो रहा है, जो ब्लेड लगे हुए हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। आप पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, अभी ऑन नहीं करना, बस बढ़ाते जाओ, पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ। तो एक टाइम होगा ऐसा कि आपके उस रोटेशन को, रोटर को वो रोक देगा। एट दैट टाइम आपका गेज आपको बताएगा क्या टॉर्क है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड की। अब वाटर लो तो हम लोग वाटर से इसलिए बता रहे हैं कि नॉर्मली वाटर सही रहता है टेस्टिंग के लिए। अदरवाइज कोई और अगर आप फ्लूइड यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑयल, फॉर एग्जांपल एयर, कुछ भी स्टीम, तो उसकी आपको विस्कोसिटी, उसकी कांस्टेंट को लेकर फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये रिस्ट्रिक्शन के कारण आपका रोटर रोटेट होना स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो जो आपका गेज जो टॉर्क दे रहा है वो टॉर्क की वैल्यू पुट करो, आपकी पावर सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी, क्लियर। तो ये था हमारा हाइड्रोलिक डायनोमीटर। अब ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल समझ में आ गया ना कैसे। फॉर एग्जांपल आपका क्या है, कैसे एग्जांपल दें। फॉर एग्जांपल आपका 2 फैन ले लो, एक फैन ये हो गया, एक फैन ये हो गया, ठीक है। जब ये फैन को रोटेट कर रहे हो तो इसका एयर कहाँ जा रहा है, दूसरे फैन के, फिर दूसरा फैन रोटेट नहीं हो रहा है, ये सिंपल है। तो ये जो हवा आएगा इस पे जाएगा तो ये भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने चैम्बर को स्थिर रेस्ट रख रहे हैं। चैम्बर रोटेट नहीं हो रहा है, बस अंदर वाला चीज रोटेट हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए हमने वाटर डाला, कोई फ्लूइड डाला, ठीक है।
कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, फ्लूइड कपलिंग में अभी शाफ्ट रोटेट हो रहा है, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा शाफ्ट ये शाफ्ट रोटेट होगा और शाफ्ट के रोटेशन के कारण हमारा वो चलने लगता है। फ्लूइड कपलिंग भी ऐसे ही करते हैं, ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है, ये शाफ्ट नहीं रोटेट हो रहा है, तो ये फ्लूइड कपलिंग तो क्या करता है, यही सिस्टम सेम यूज करते हैं, तब फिर इधर का भी शाफ्ट रोटेट होने लगता है। इस केस में शाफ्ट हमारा ये पूरा रोटेट हो रहा है, हमने एक चैम्बर लिया, चैम्बर के अंदर शाफ्ट से हमने कनेक्ट किया रोटर, तो रोटेट हो रहा है, शाफ्ट भी सेम स्पीड से रोटेट हो रहा है। तो हम इसको रोकने के लिए हम इस चैम्बर में वाटर की सप्लाई देना चालू किए, तो वाटर एज ए रिस्ट्रिक्टेड इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और जब ये रुक जा रहा है तब हमारा गेज क्या है, रीडिंग ले रहा है, हमारा टॉर्क है, उस टॉर्क की वैल्यू पुट करो, आपकी पावर निकल जाएगी। क्लियर? तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और ऐसे ही सारे वीडियोस मैं अपलोड करता रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन, ताकि मैं अगला वीडियो जल्द से जल्द आपके तक और अच्छे तरीके से ले आऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज like and share it and don't forget to subscribe it.